हेलो वेलकम बैक गाइस। आज मैं आया हूँ यहाँ अन्य एंटरप्राइजेस में और आज हम लोग खरीदने वाले हैं हीरो ऑप्टिमा HX। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं आशियाना दीघा रोड के पास अन्य एंटरप्राइजेस में, जहाँ मिलता है आपको हीरो का इलेक्ट्रिक बाइक। तो चलिए गाइस इस स्कूटी को खरीदते हैं, देखते हैं कि इसके साथ क्या क्या मिलता है, क्या क्या प्रोसेसेस हैं और इसके अलावा कुछ इन्फॉर्मेशंस हैं जो आपको यहीं के ओनर बताना चाहते हैं। जी सर, आपका नाम क्या होता है? मेरा नाम दया मिश्रा है, मैं अन्य एंटरप्राइज का ओनर हूँ एंड एक्चुअली मैं यहाँ पे हीरो का डीलरशिप चलाता हूँ। तो उसमें मैंने काफ़ी वेरिएंट की स्कूटी लाए हुए हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि उसमें सिंगल डुअल जैसा पब्लिक का यूज़ है उस तरीके का आपको स्कूटी मिलेगा। इसमें विदाउट रजिस्ट्रेशन वाला भी आपको मिलेगा, विद रजिस्ट्रेशन वाला भी मिलेगा। जो आपका नीड है या जितना किलोमीटर आप चाहते हैं उतना किलोमीटर का हमारे पास मॉडल उपलब्ध है। गाड़ी को फुल चार्ज होने में 4 घंटे लगते हैं। सिंगल बैटरी को 4 घंटे लगेंगे। 2 बैटरी में 2 चार्जर होते हैं, इसलिए 4 आवर में दोनों चार्जर से आपको 120 का माइलेज देगा। हीरो ऑप्टिमा HX में आपको USB पोर्ट मिल जाता है, डुअल बैटरी मिल जाता है, डुअल चार्जर मिल जाता है, डिजिटल मीटर के साथ आपको हाई स्पीड इसमें मिलता है, ट्यूबलेस टायर होते हैं इसमें। नॉर्मली कैश पे तो हम लोग को सिर्फ आधार कार्ड और एक फ़ोटो के साथ प्रोसेसिंग इसमें हो जाता है, पर अगर फाइनेंस पे चाहिए होगा तो हमारे पास 4 फाइनेंस का टाइप है, जो बजाज फिनसर्व है, आईलोन क्रेडिट है, LNT बैंक है, IDFC बैंक है। इसमें नॉर्मली आप अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, मोबाइल नंबर और एक KYC बिजली बिल लगा के गाड़ी निकाल सकते हैं। बहुत ही आसान है, कोई ज़्यादा डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए इसमें। तो हमारे सब्सक्राइबर्स का क्वेश्चन था कि अगर गाड़ी को 100 किलोमीटर तक कंटिन्यू चलाया जाए तो क्या गाड़ी में किसी तरह का कोई इशू आता है? नहीं, ऐसा कोई इशू नहीं आता है। और उसके बाद 100 किलोमीटर के बाद अगर कंटिन्यू चलाते रहे, 200 किलोमीटर तक चार्ज करे चलाएं तो कोई दिक्कत नहीं है? कोई चार्ज नहीं है, बस इसको मोबाइल की तरह मतलब पर आवर में या पर 2 आवर पे चार्ज नहीं करना है, 1 टाइम कर लेना है। उसके बाद अगर अर्जेंटली आपको कहीं जाना पड़ रहा है 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर तो उसके लिए आप चार्ज कर सकते हैं। सर इसमें जो एंटी थेफ्ट है उसमें काफ़ी ज़्यादा हीटिंग इशू आ रहा है, कभी कभी मतलब कंट्रोलर में प्रॉब्लम भी आ जा रहा है एंटी थेफ्ट को। एक्चुअली क्या है कि सर ये इलेक्ट्रिक गाड़ी है, इसमें क्या होता है कि कंट्रोलर से आपका सेंटर लॉक कनेक्ट होता है। जो पेट्रोल गाड़ियाँ होती है उसमें कंट्रोलर नहीं होता है, इस वजह से आपको उसमें हीटिंग इशू नहीं आता है और इसमें हीटिंग इशू आता है। और आप उसको सॉल्व करना हो तो क्या करें लोग? अभी तो ऐसा कंपनी हम लोग को जैसा कि प्रोवाइड किया है कि आप सेंटर लॉक को रिमूव करवा दीजिए पहला सर्विस में, या पहले ही टाइम में अगर आप रिमूव करा सकते हैं तो आप उसको रिमूव कराइए, तो आपका सेफ्टी रहेगा, गाड़ी में कभी टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं आएगा। नंबर प्लेट मुश्किल से सर जिस दिन आप गाड़ी परचेस करते हैं उसके अगले दिन आपका रजिस्ट्रेशन अप्लाई हो जाता है और मुश्किल 3 से 4 दिन में आपको नंबर प्लेट IND के स्मार्ट नंबर के साथ मिल जाएगा। तो गाड़ी की मतलब अभी एग्जैक्ट प्राइसिंग क्या पड़ रही है सर? इसमें आपको सिंगल बैटरी के साथ जो वेरिएंट आ रहा है वो 66,500 का आ रहा है, 66,500 से है। लेकिन वो गाड़ी आपको 66,500 का नहीं है, उसमें आपको 23,100 रुपये का सब्सिडी मिला हुआ है। जो कि डुअल बैटरी जो आता है उसका टोटल प्राइस जोड़ा जाए तो 1,13,000 रुपये आता है, लेकिन इसमें 39,320 का सब्सिडी है, जिसकी वजह से गाड़ी काफ़ी चीप हो गया है, मतलब सस्ता हो गया है, जिसका ऑन रोड प्राइस आता है 73,500। इसमें 3 फ्री सर्विस हैं और बाकी जो आपको जितने भी 4 से 5 सर्विसेज बचे हुए हैं वो आपके सारे पेड हैं। इसमें पहला सर्विस 60 डेज़ पे होता है एंड सेकेंड होता है आपका 6 मंथ पे और थर्ड आपको 1 ईयर तक हो जाता है। सर पेड सर्विस का क्या रेट चल रहा है? पेड सर्विस का सर हीरो इलेक्ट्रिक का जो नॉर्मल मतलब रेट है 300 रुपये, वो आपको फुल सर्विस में पेड करना पड़ेगा, प्लस अगर आप कोई पार्ट्स लगाते हैं तो उसका अलग चार्जेस लगेगा। इस गाड़ी के साथ साथ सर आपको एसेसरीज मिलेगा, फ्रंट बम्पर, बैक बम्पर मिलेगा, सीट कवर मिल जाएगा और स्टील वर्ड का एक कंपनी का हेलमेट आपको प्रोवाइड किया जाएगा। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा कि जो फेम 1 आया हुआ था सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, उसमें आपको मिनिमम जो है 14 से 15,000 रुपये सब्सिडी मिल रहा था। लेकिन जब से 2020 के में आपको फेम 2 आया हुआ है, इसमें आपको मैक्सिमम सब्सिडी मिल रहा है, जो कि 25 से लेके 39,300 तक आता है, जिसकी वजह से आपको ऑप्टिमा का डुअल बैटरी जो आता है 1,13,000 का आता है। लेकिन इसमें फेम 2 की वजह से आपको 39,320 रुपये सब्सिडी मिलेगा, जो कि गाड़ी आपको ऑन रोड आते आते 73,500 रुपये हो जाता है। सर जी हमारा स्कूटी में जो है डॉक्टर गूगल ग्लास दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि नाइट विज़न में या डे विज़न में भी आप एनी टाइम कभी भी इसको यूज़ करते हैं तो आपकी आँख में जैसे कीड़े मकोड़े, धूल, मिट्टी या कंकड़ ऐसा आपको इसमें नहीं लगेगा। ये मेल और फीमेल दोनों के लिए होता है। इसका जो रेट है वो क्या पड़ता है सर? इसका नॉर्मली रेट 200 पड़ता है सर। 200 जी।
आपका क्या नाम भैया? सतीश कुमार। डिक्की खोल के दिखाइए जरा। डिक्की के अंदर क्या क्या मिलता है? डिक्की के अंदर भैया 2 गो बैटरी है, 2 गो चार्जर है। अच्छा, और इसमें एक दूसरा बैटरी नीचे में है सर, दिखाइए। दिखा देते हैं। दूसरा बैटरी हुआ सर। अच्छा, इसको निकाल भी सकते हैं क्या? हाँ, निकाल सकते हैं। दिखाइए तो। निकाल के भी दिखा देते हैं। देखिए एक प्लग है सर। अच्छा। प्लग निकालने के बाद आप बैटरी आराम से आसानी से टांग सकते हैं। कितना वजन होता होगा भैया इसका? तो बहुत है, तो इसका 10 से 11 किलो का अंतर है। अच्छा, वापस डाल के दिखाइए। बस जिस तरह निकाले उसी तरह खाली कोड लगा देना है। उससे ऊपर कवर आता है, कवर आराम से लग जाता है। और ये स्पेस मतलब जो दिया है वो हेलमेट रखने के लिए है? हेलमेट नहीं, हेलमेट तो हटेगा नहीं सर। अच्छा। आप चार्जर वगैरह एक ले सकते हैं, या किसी हेलमेट रखने के लिए आगे मतलब टांगना होगा? हाँ, टांगना होगा। आप टांगने के लिए देख लीजिए। ठीक है। और यहाँ पे हम लोगों को बताया था कि बैटरी को मतलब स्विच करने के लिए शिफ्ट करने के लिए देखिए सर, अगर एक बैटरी आपका खत्म हो चुका है, अच्छा, तो दूसरा देखिए फर्स्ट में अभी चल रहा है। अच्छा, सेकंड करने के लिए आपको सिर्फ दाब देना है, इधर वहाँ आपका दूसरा बैटरी शिफ्ट हो गया। अच्छा, और ये मतलब ऑन ऑफ करने के लिए क्या था? ऑन ऑफ करने के लिए देखिए सीट खोलना है। बाई चांस एक बैटरी खत्म हो जाता है, अगर चालू नहीं हो पाता है, तो आपको सीधा ये खोलना है। यहाँ MCB है। अच्छा, ऑफ करके एक बार आपको ऑन करना होगा। अच्छा, इसको ऑफ ऑन करने से आपका रीसेट हो जाएगा कंट्रोलर? हाँ, रीसेट हो जाएगा कंट्रोलर। अच्छा, ये कंट्रोलर है? ये कंट्रोलर हुआ सर। एंटी थेफ्ट? एंटी थेफ्ट सर अंदर में लगा हुआ है, एकदम अंदर में है? हाँ, अंदर में है, आपको कैमरा में नहीं आ पाएगा। एंटी थेफ्ट का चाबी? चाबी है। अच्छा, ये रहा एंटी थेफ्ट हाँ, का चाबी। एंटी थेफ्ट का चाबी रहा। ठीक है भैया, थैंक यू। इसको लगाने के लिए थोड़ा ताकत लगाना पड़ता है? नहीं, कोई ताकत नहीं लगाना पड़ता। कहाँ पे पुश करना? यहाँ पे एकदम सेंटर पे? एकदम सेंटर पे, यहाँ आराम से दाब दीजिए, लग जाएगा। लग गया। बहुत बढ़िया। अरे रुको रुको रुको, वीडियो बंद करने से पहले 1 मिनट एक बात सुन लो। मेरा आपसे एक क्वेश्चन है ये कि क्या मैं एक व्लॉग राइड बनाऊं 100 किलोमीटर्स राइड का, ताकि आपको पता चल सके कि 100 किलोमीटर्स कंटिन्यूसली चलाने से क्या किसी तरह का कोई दिक्कत होता है, या जो भी होता है मोटर कितना हीट करता है, पूरा मतलब इन डेप्थ रिव्यू किया जाएगा मतलब 100 किलोमीटर्स राइड का। तो कमेंट्स में अपने अपने जवाब बताओ, हाँ या ना, या क्या मतलब कुछ और भी मतलब उसमें ऐड करना चाहिए व्लॉग में। जो भी अपने आइडियाज़ हैं कमेंट्स में शेयर करो मेरे साथ, ताकि मैं उसे व्लॉग में इंक्लूड कर सकूं। एंड यस गाइज, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक नहीं किया है, और हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो पे लाइक ज़रूर मार देना। और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद।